नहीं, हमारे साथ डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन इस समय हैं। सौम्या जी, डब्ल्यूएचओ कैसे इस नतीजे पर पहुंचा कि कोरोना वायरस हवा से फैल सकता है? इसको हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ये जो वायरस है, ये जो कीटाणु है, ये जब कोई खांसता है या बोलता है या गाता है तो वो जो मुंह से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं जिसको ड्रॉपलेट्स कहते हैं, उसमें वो कीटाणु भी, वो वायरस भी होता है। जो बड़े साइज के होते हैं 10 माइक्रोन से ज्यादा, वो नीचे गिर जाते हैं 3 फुट के अंदर ही। तो इसीलिए अगर आप बहुत पास हैं किसी के और वो आपके मुंह के ऊपर खांस रहे हैं या जोर से भी बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो 3 फुट के अंदर जो है वो डायरेक्टली वो पार्टिकल्स आप उसको सांस से अंदर वो जा सकता है आपके फेफड़े में। तो वो ही जो है वो मेजर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। मतलब उसी से ज्यादातर लोग जो पास में खड़े हैं, पास में बात कर रहे हैं, एक ही घर में एक ही कमरे में रहते हैं। तो इसमें एक चीज और भी हो सकती है कि जो इसमें जो छोटे छोटे बहुत पार्टिकल्स निकल रहे हैं छोटे साइज के, वो कुछ देर तक हवा में रह सकते हैं, 10-15 मिनट, आधे घंटे के। तो बाकी लोग अगर एक ही कमरे में खूब सारे लोग बैठे हैं, तो एक कमरे में अगर ज्यादा लोग बैठे हैं, वहां पे कोई एयर हवा नहीं है, दरवाजे खिड़की वगैरह बंद हैं, और अगर 8-10 लोग या 100 लोग भी काम की जगह में बैठे हैं और उसमें से एक को वो खांसी है या वो वायरस की इन्फेक्शन है, तो हो सकता है कि उनके आसपास में जो लोग हैं उनको कुछ ये वायरस रह सकता है। बट ये नहीं हम कह सकते कि ये वायरस जो है ये फ्रीली हवा में घूम रहा है और आप कहीं बाहर जा रहे हैं और रोड पे चल रहे हैं और आपको ये वायरस हवा में आ रहा है। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है अभी तक। पर 10 से 15 मिनट बहुत लंबा समय हो जाता है क्लोज स्पेस में। लेकिन तो एयरबोर्न अगर ये हो रहा है ये वायरस, तो इसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की परिभाषा बदलेगी? कितनी दूरी रखना सुरक्षित होगा? उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो हम पहले से जो कह रहे हैं कि 3 फुट का आप डिस्टेंस रखिए, बट हमें ये भी पता है कि कई बार वो नहीं हो पाता है क्योंकि भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। तो उस टाइम पे मास्क पहने, और अगर आप ऐसी जगह में हैं जो बंद जगह है और जहाँ पे काफी लोग हैं और आप वो डिस्टेंस नहीं रख पा रहे हैं, तो वो मास्क पहनना ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर सब लोग मास्क पहनेंगे तो जब आप बात करेंगे या खांसेंगे, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो बाहर नहीं जा सकते हैं, वो वहीं पे रुक जाते हैं उस कपड़े से। तो ये सबके लिए अच्छा है बचाव, कि सब लोग बाहर जाते वक्त मास्क पहने। और अगर आप छोटी सी जगह में बैठे हैं कई लोगों के साथ, और वो काम की जगह हो सकती है या वो पढ़ाई की जगह हो सकती है या और की जो जगह हो सकती है, तो वहां भी मास्क पहने रखना अच्छी बात है। वाकई सिर्फ मास्क नहीं, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, बल्कि दोनों का कॉम्बिनेशन ही बचाएगा। लेकिन सौम्या जी, अमेरिका की MIT ने एक नई स्टडी जो अपनी पेश की, उसमें आशंका जताई कि अगर कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं आती है, जिसकी अभी तो गुंजाइश है नहीं, अभी तो समय लगेगा, तो भारत में 2021 की शुरुआत तक कोरोना का सबसे भयानक रूप देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट ने कहा कि भारत में हर रोज 2,87,000 केस आ सकते हैं। क्या हो सकता है ऐसा? बहुत ऐसे भयंकर टाइप के प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं, तो हमें इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो कुछ अजम्पशंस करते हैं। अगर सब बैठ जाएं और कुछ भी ना करें, और लोग कुछ ना करें और सरकार कुछ भी ना करे, तो फिर हो सकता है कि ये वायरस ऐसे फैलेगा। बट ऐसे तो परिस्थिति नहीं है, क्योंकि सरकार काफी कुछ कदम उठा चुकी है, उठा रही है, और लोग को भी काफी जानकारी हो गई है और लोग भी अपने प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि जहां तक अभी हमने देखा है, जहां पे अभी इंडिया की स्थिति है, कि इस तरह की भयंकर स्थिति आएगी, क्योंकि काफी गंभीरता से सब लोगों ने इसके ऊपर काम किया है और स्टेप्स लिए हैं। तो जब तक वैक्सीन नहीं उत्पादन होता और सबके पास नहीं पहुंच सकता, तब तक हमें ये सावधानी रखनी पड़ेगी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने साझा की हैं हमसे। बहुत धन्यवाद आपका। चीफ साइंटिस्ट डब्ल्यूएचओ की सौम्या स्वामीनाथन हमसे बातचीत कर रही थी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।